जाने बिन नाय होए परतीति, बिन परतीत होए नाहि प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं, तो महात्म के बारे में बताया, तो सबसे पहले व्यास जी ने लिखा कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कैसा, भगवान के स्वरूप के बारे में बताया। सच्चिदानंद रूपाय विशोधिपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। सत्य किसे कहते हैं? अच्छी बात है, आप लोग बताएं सत्य क्या होता है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य वो होता है जो कभी बदले ना। झूठ सदैव बदलता रहता है, और सत्य कुछ भी हो जाए वो कभी बदलता नहीं, और जो कभी बदले ना उसी को सत्य कहते हैं। और ये जो संसार दिखाई दे रहा है ना, ये तो दिन प्रतिदिन बदल रहा है, ये प्रकृति है, और कुछ नहीं बदलता इस संसार में, तो वो केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही नहीं बदलता है। और आजकल मनुष्यों की तो बात ही ना करो। हाँ, पल में पता नहीं कुछ कहेंगे और पल में पता नहीं कहां चले जाए। हाँ, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, चाहे कैसा भी समय हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, कुछ भी सही, लेकिन वो प्रभु कभी नहीं बदलता, और जो कभी बदलता नहीं वही सत्य होता है। व्यास जी ने कहा प्रभु का स्वरूप है सत्य, और उसके बाद चित बताया है। दूसरा स्वरूप है भगवान का चित। चित माने कहते हैं प्रकाश को, जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। और तीसरा नाम बताया है आनंद। आनंद की परिभाषा बहुत ही सुंदर की है व्यास जी ने। कौन सा आनंद? ये आनंद नहीं जो पल में आए और मिट जाए, वो आनंद जो एक बार जीवन में आ जाए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए जीवन से कभी जाएगा नहीं। सत्य बात तो ये है कि हम कभी सच्चा आनंद पाना ही नहीं चाहते, बस भगवान थोड़ी सी खुशी देते। सच्चिदानंद रूपाय, और वो भगवान करता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन भी करता है, और वही इसका संहार भी करता है। सुखदेव व्यास जी कहते हैं ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मेरा कोटान कोट प्रणाम, नमन करते हैं। और कथा प्रारंभ होती है नीम सरड़ीय क्षेत्र से। यह हमारी यूपी में पड़ता है, बहुत ही सुंदर स्थान है। वैसे नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, सुना होगा नाम, नीम सारंडीय नाम सुना है? नहीं, हमारे उधर यूपी में पड़ता है। वहीं पर 88,000 सोन का ऋषि बैठे हुए हैं। उन्हीं के मध्य में सूत जी का आना होता है। सूत जी को आते हुए देखा तो जितने भी सोन कादिक ऋषि थे वो सभी खड़े होकर के उनको प्रणाम करने लगे। और जैसे ही प्रणाम किया, सूत जी कहने लगे, अरे आप ये क्या कर रहे हो? आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे हो? आप न जाने हमसे कितनी उम्र में बड़े हो, आयु में बड़े हो। तो उसी समय सोन कादिक ऋषियों ने जवाब दिया है, सूत जी आप नहीं जानते, आप जिसकी बात कर रहे हो मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं,
बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है, बड़ा वो नहीं होता जो धन में बड़ा होता है। शौनकादिक ऋषियों ने जवाब दिया, धनी व्रता बल व्रता आयो व्रता स्थैव च ते सर्विप ज्ञान व्रतास किंकरा शिष्य किंकरा। शुद्ध जी, आप नहीं जानते, जो धन में बड़ा होता है वो भी बड़ा नहीं होता है, जो बल में बड़ा होता है वो भी बड़ा नहीं होता है, और जो आयु में बड़ा होता है वो वृद्ध हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा तो वो है जिसके पास ज्ञान है। मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहा हूं। उसी समय शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को आसन पे विराजमान किया और दोनों हाथ जोड़े